हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम कुछ लीगल वर्ड्स देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करिए। आप लाइक ज़रूर करिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है जूरिस्प्रूडेंस, विधि शास्त्र। तो ये क्या होता है? एक थ्योरेटिकल स्टडी ऑफ लॉ होता है जो फोकसिंग ऑन इट्स प्रिंसिपल्स, सोर्सेस और सिस्टम्स के बारे में बताता है। इसको अदर नेम जो बोला जाता है लीगल थ्योरी और फिलोसॉफी ऑफ लॉ बोला जाता है हिंदी में। विधिक सिद्धांत और कानून का दर्शन भी कहा जाता है। लेजिस्लेशन तो जो विधि बनाने का जो प्रोसेस होती है, विधि निर्माण जो होता है, तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग और इनेक्टिंग लॉ बाय लेजिस्लेटिव बॉडीज के द्वारा, है ना। तो इसको लॉ मेकिंग या स्टेट्यूट भी बोलते हैं, कानून बनाना या अधिनियम भी। नेक्स्ट लिटिगेशन। तो लिटिगेशन मतलब लॉ सूट वगैरह, मुकदमेबाजी होती है जो। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ केस थ्रू कोर्ट टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। इसको इंग्लिश में लॉ सूट, लीगल एक्शन भी बोलेंगे, कानूनी कार्रवाई या मुकदमा। जुडिशरी, न्यायपालिका, द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रिटेटिंग लॉज एंड डिलीवरिंग जस्टिस, है ना। जो लॉ को इंटरप्रेट करता है, उसका निर्वाचन करता है। इंटरप्रेट मतलब निर्वाचन करना, है ना। और जस्टिस डिलीवरिंग मतलब डिसीजन वगैरह देते हैं जो भी डिस्प्यूट वगैरह होते हैं उस पर। ठीक है, तो इसको कोर्ट, जुडिशियल सिस्टम भी बोला जाता है हिंदी में। न्यायालय और अदालतें, न्यायतंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट आर्बिट्रेशन। तो ये जो आउटसाइड कोर्ट जो प्रोसेस होती है, मध्यस्थता, प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट वेयर जो थर्ड पार्टी, न्यूट्रल थर्ड पार्टी जो होती है, मेक अ डिसीजन। यहाँ पे कोई मतलब कोर्ट नहीं होता है, बाहर की कोई पार्टी होती है जिसको कोर्ट अपॉइंट कर देती है आर्बिट्रेशन के लिए, या पार्टीज ही कुछ डिसाइड कर लेते हैं कि आर्बिट्रेशन के लिए हम इस पर्सन का मतलब नाम रखते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं। तो इसको मीडिएशन भी बोला जाता है, सेटलमेंट भी एक तरीके से। तो ये सुलह, हिंदी में मीडिएशन, सुलह, विवाद समाधान। प्रेसिडेंट, जो ऑलरेडी डिसाइडेड जो डिसीजन होते हैं उसके, उससे बोलते हैं, इसको हिंदी में नज़ीर बोलते हैं। और पूर्व निर्णय, उदाहरण भी बोला जाता है इनको। लीगल डिसीजन और फॉर्म ऑफ जजमेंट दैट सर्व्स एन एग्जांपल ऑफ और रूल ऑफ फॉर फ्यूचर केसेस। मतलब ये जो डिसीजन जो ऑलरेडी, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया, अब उसको हम रेफरेंस के लिए नेक्स्ट अगर उससे रिलेटेड कोई जजमेंट केस आता है तो हम उसमें रेफरेंस के लिए ले सकते हैं। फ्यूचर रेफरेंस के लिए, फ्यूचर के लिए एक रूल ये बन चुका होता है, एक एग्जाम्पल होता है, उसको हमें कंसिडर करना होता है, तो वो प्रेसिडेंट कहलाता है। स्टेट्यूट मतलब हमने भी देखा था, अधिनियम, इसको एक्ट भी बोला जाता है। ऑर्डिनेंस भी कभी कभी होता है, जो लेजिस्लेटिव बॉडी या जैसे अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल ने अगर कुछ अध्यादेश जारी किया तो वो ऑर्डिनेंस कहलाते हैं। जो ऑर्डिनेंस होते हैं वो मतलब यहाँ संसद और या फिर जो राज्य के विधानसभा वगैरह है उनके द्वारा पास नहीं हुआ होता है। ये जब अर्जेंसी होती है तब वहाँ पे राष्ट्रपति या राज्यपाल यहाँ पे से लाते हैं, उसको अध्यादेश, ऑर्डिनेंस कहा जाता है। और बाद में जब वो वापस जो सत्र में आ जाती है हमारी जो हाउस ऑफ द पीपल और काउंसिल ऑफ द जो है अपनी राज्यसभा, लोकसभा, तो तब जब उसको उनके द्वारा अनुमोदन देना पड़ता है, उसके बाद वो एक्ट में बदल जाता है। फिर है बेल, जमानत, टेम्परेरी रिलीज ऑफ एन एक्यूज पर्सन अवेटिंग ट्रायल, है ना। ट्रायल के दौरान उसको मतलब उसका ट्रायल होने वाला है तो उसको टेम्परेरी रिलीज दिया जाता है एक्यूज को, ठीक है। और इसको बोलते हैं बॉन्ड भी लिया जाता है, सिक्योरिटी भी लिया जाता है, बंध पत्र, सुरक्षा। जुरिडिक्शन, जहाँ पे कोर्ट का जुरिडिक्शन होता है, एक क्षेत्र होता है, उसके तहत जो भी पर्सन्स आते हैं ना, रिस्पोंडेंट, डिफेंडेंट जो भी है ना, तो उसी जुरिडिक्शन में अगर कोई अपराध हुआ है तो उससे रिलेटेड, या जो सिविल सूट्स है तो उसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी क्षेत्र है उसके अकॉर्डिंग जुरिडिक्शन होता है ना। कोर्ट के अलग अलग जुरिडिक्शन होते हैं। एक मॉनिटरी लेवल पे होता है, धन संबंधी होता है, क्षेत्राधिकार संबंधी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अधिकार क्षेत्र, लीगल अथॉरिटी गिवन टू अ कोर्ट और लीगल बॉडी टू मेक डिसीजन एंड जजमेंट, है ना। इसको अथॉरिटी और कंट्रोल भी बोला जाएगा। प्ली मतलब जो दलील दी जाती है, फॉर्मल स्टेटमेंट मेड बाय अ डिफेंडेंट इन अ कोर्ट स्टेटिंग गिल्टी और इनोसेंस है, जो इनोसेंस है वो शो करने के लिए जो स्टेटमेंट देता है कौन, डिफेंडेंट, तो वो दलील होगा। डिफेंस करना, क्लेम करना मतलब याचिका, पक्ष रखना, अपना दावा करना। कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध है, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज, इसको एग्रीमेंट, पैक्ट भी कहा जाता है, समझौता, करार। टॉर्ट
तो ये एक तरीके से जो क्षति होती है, अशांति, अन्याय, जो अगर सिविल रॉन्ग जो बोला जाता है ना, तो यूजिंग हार्म और लॉस, सिविल रॉन्ग यूजिंग हार्म एंड लॉस फॉर विच लीगल रेमेडी इज अवेलेबल, इसको रॉन्ग डूइंग, सिविल रॉन्ग भी कहा जाएगा। अपील, तो एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है हायर कोर्ट को जो टू रिव्यू लोअर कोर्ट डिसीजन, जो लोअर कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसको देखने के लिए हायर कोर्ट को एक रिक्वेस्ट की जाती है, उसको है ना। पिटीशन भी इसके जो अदर वर्ड्स है, पिटीशन, रिक्वेस्ट, याचना, प्रार्थना, है ना। फिर एक्विटल, अगर किसी जो एक्यूज पर्सन है उसको वो गिल्टी नहीं पाया जाता, उसको दोष मुक्त कर दिया जाता है ना, तो उसको दोष मुक्ति एक्विटल कहा जाता है। लीगल जजमेंट दे डिक्लेयर्स द एक्यूज नॉट गिल्टी ऑफ द क्राइम चार्ज, ठीक है। फिर इसको डिस्चार्ज बोल देंगे, एक्सोनरेशन बोल देंगे, निर्दोषिता, बरी करना। प्लेंटिफ, वादी, जिसने सूट लाया है, तो अ पर्सन हु ब्रिंग्स अ केस अगेंस्ट अनदर इन दूसरे पे जो केस ला रहा है कोर्ट के तहत, वो वादी प्लेंटिफ होगा। कंप्लेनेंट, एक्यूजर, है ना, शिकायत करता अभियोगी बोला जाएगा। डिफेंडेंट, तो प्रतिवादी, अ पर्सन और एंटिटी बीइंग स्यूड और एक्यूज इन अ कोर्ट, जिसके खिलाफ केस लाया गया है ना, या कोई एक्यूज पर्सन है जो है ना, उसके लिए उसको डिफेंडेंट बोलेंगे। इसका अदर जो है रिस्पोंडेंट, एक्यूज। फिर एफिडेविट, शपथ पत्र, एक रिटन स्टेटमेंट होता है जो कि ओथ के द्वारा लिया जाता है और कोर्ट में यूज किया जाता है एविडेंस के तौर पे। इसको स्वर्ण स्टेटमेंट भी बोलते हैं, जो घोषणा पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, डिक्लेरेशन वगैरह है। कॉग्निजेंस मतलब संज्ञान लेना, मतलब वो केस को, मतलब उस मैटर को देखना, कोर्ट के द्वारा जब देखा जाता। पावर ऑफ कोर्ट टू हियर एंड डिसाइड ऑन अ केस, है ना। अवेयरनेस, जुरिडिक्शन, जानकारी लेना, अधिकार। प्रोसिक्यूशन, अभियोजन, द लीगल पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग द केस अगेंस्ट एन एक्यूज इन अ क्रिमिनल ट्रायल, ठीक है। लीगल प्रोसीडिंग भी बोला जाएगा, मुकदमा, अभियोग। हैबियस कॉर्पस, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये एक रीट है ना। लीगल प्रिंसिपल रिक्वायरिंग अ पर्सन अंडर, मतलब उसको बिना कारण के गिरफ्तार कर रहा है, तो यहाँ पर ये कि किस अधिकार से आपने उसे गिरफ्तार किया है ये शो करने के लिए, तो यहाँ पे तो ये एक प्रिंसिपल है। रिक्वायरिंग अ पर्सन अंडर अरेस्ट टू बी ब्रॉट बिफोर अ जज, तो कोर्ट के सामने, जज के सामने लेके आओ और ये रीजन बताओ कि उसको किस रीजन से गिरफ्तार किया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, जो टेम्परेरी लॉ प्रोम्यूगुलेटेड बाय प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट, है ना। तो जब ऑर्डिनेंस होता है जो गवर्नर या प्रेसिडेंट द्वारा ये जारी किया जाता है, टेम्परेरी, है ना। जब लेजिस्लेचर जो है वो नॉट इन सेशन में नहीं होती, तब ये लाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है अमेंडमेंट, संशोधन, फॉर्मल चेंज और एडिशन टू लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी चेंज हो रहा है, संशोधन होगा। विटनेस, गवाह, अ पर्सन हु गिव्स टेस्टिमनी इन कोर्ट रिगार्डिंग व्हाट दे हैव सीन, और है ना, तो यहाँ पे जो विटनेसेस होंगे वो टेस्टिफायर, डिपोनेंट भी इससे कहा जाएगा, साक्षी, बयानकर्ता। एविडेंस, तो एनी मटेरियल प्रेजेंटेड टू प्रूव और डिसप्रूव अ फैक्ट इन अ लीगल केस, जो कोर्ट के सामने आपने प्रस्तुत किया है, प्रूफ, टेस्टिमोनी, है ना, तो प्रमाण, सबूत, ये सब एविडेंस में आ जाए। कस्टडी, हिरासत, लीगल कंट्रोल और गार्जियनशिप ऑफ अ पर्सन और प्रॉपर्टी, है प्रॉपर्टी का या फिर कोई पर्सन की गार्जियनशिप हो रही है, कंट्रोल हो रहा है, तो FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्राथमिकी बोला जाता है। डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द पुलिस व्हेन दे रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आती है, कोई पुलिस को जैसे ही मिलती है तो वो उस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करता है, FIR होता है। और जो मजिस्ट्रेट को किया जाता है वो कंप्लेंट होती है, शिकायत होती है, ठीक है, रिपोर्ट। और जो पुलिस को डायरेक्ट की जाती है वो FIR होगी। फॉर्जरी, जो जालसाजी की जाती है, तो द एक्ट ऑफ फाल्सिफाइंग डॉक्यूमेंट्स और सिग्नेचर, मतलब गलत, डिसीव करने के इंटेंशन से आपने कुछ भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाए या सिग्नेचर किए तो फॉर्जरी में आ जाएगा, ठीक है। काउंटरफिटिंग, फाल्सिफिकेशन, नकल, धोखाधड़ी, ये इसमें आ जाएगा। प्रीजुरी, झूठी गवाही देना, द क्रिमिनल ऑफेंस ऑफ लेइंग अंडर ओथ इन द कोर्ट ऑफ लॉ, फॉल्स टेस्टिमनी, डिसऑनेस्टी। फिर ट्राइब्यूनल, जो न्यायाधिकरण, ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी होती है
है ना, ये पूरी जुडिशियल बॉडी नहीं है, क्वाजी जुडिशियल बॉडी। एस्टेब्लिश टू सेटल डिस्प्यूट इन स्पेसिफिक एरिया। ट्रिब्यूनल जनरली कभी कोई स्पेशल एरिया है, जैसे कंपनी से रिलेटेड के लिए जो भी डिस्प्यूट आएंगे उसके लिए एक अलग ट्राइब्यूनल बना दिया है, ठीक है। एनजीटी से रिलेटेड मतलब अलग अलग मैटर के लिए स्पेशल हमने अगर कोई ट्राइब्यूनल बनाया है तो फर्स्ट इंस्टेंस में केस वहां पर फाइल होगा, उसके बाद फिर अगर अपील होती है या जो भी रिव्यू वगैरह होता है फिर वो हाई कोर्ट में जाता है। तो यहाँ पे हर कुछ स्पेसिफिक एरिया के लिए ट्राइब्यूनल बना दिए जाते हैं, ठीक है। फिर है सीजर, जब्ती कर लीजिए, कॉन्सिफिकेशन, कैप्चर, अगर किसी चीज को पोजीशन में ले लिया प्रॉपर्टी को लीगल अथॉरिटी द्वारा। डिक्री, तो ये कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर दिया जाता है ना, फॉर्मल ऑर्डर है इशूड बाय कोर्ट दैट रिजॉल्व डिस्प्यूट और डिटरमाइनिंग राइट्स। एलिमोनी, भरण पोषण भत्ता, मेंटेनेंस वगैरह, स्पाउस सपोर्ट। जो एक्यूजेशन, अभियोग, अ फॉर्मल चार्ज और क्लेम दैट समवन हैज कमिटेड एन ऑफेंस, अभियोग लगाया जाता है, एलिगेशन, चार्ज। तो ये इसी की सिनोनिम्स है। ब्रीच, उल्लंघन कर दिया है ना, कि लॉ का ब्रेक कर दिया, एग्रीमेंट का कर दिया, कोड ऑफ कंडक्ट का। वायलेशन बोलेंगे इसको, इन्फ्रैक्शन बोला जाएगा। कंपनसेशन, मुआवजा, है ना, मॉनिटरी और अदर बेनिफिट्स दिए जाएंगे जिसको लॉस इंजरी हुई है। रिइंबर्समेंट, रेस्टिट्यूशन, क्षतिपूर्ति करना। कन्विक्शन, जिसको मतलब कन्विक्ट कर लिया गया क्रिमिनल ऑफेंस के लिए, गिल्टी पर्सन साबित हो गया है, जजमेंट ऑफ गिल्टी और सेंटेंस दे दी गई, कन्विक्शन। डिफेमेशन, माना नहीं अगर किसी के रेपुटेशन को फॉल्स स्टेटमेंट के थ्रू रेपुटेशन को डैमेज किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है ना, स्लैंडर लगाया जा रहा है, लिबल, ये बदनामी, अपमान कहलाता है, ठीक है। डोमिसाइल, जो निवास स्थान है ना, स्थायी निवास, रेसिडेंस, अबाउट द प्लेस वेयर अ पर्सन हैज देयर परमानेंट रेसिडेंस और लीगल होम। फॉर्जरी हो गया। इंजंक्शन, जो निषेधाज्ञा बोला जाता है इसको, लीगल ऑर्डर बाय कोर्ट टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग एन स्पेसिफिक, किसी व्यक्ति को कोई काम करने से रोकने के लिए इंजंक्शन दिया जाता है ना। रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर दिया जाता है, प्रोहिबिशन किया जाता है। कंप्लायंस, सह अपराधी, तो पर्सन हु हेल्प्स अनदर कमिट अ क्राइम, ठीक है, तो साथ में क्राइम करने के लिए जो सपोर्ट कर रहा है, पार्टनर है जो, ठीक है। एक्सेसरी भी बोला जाएगा, सहयोगी, अपराध सहयोगी। एडजुडिकेशन, निर्णय, अ फॉर्मल जजमेंट और डिसीजन बाय अ कोर्ट और ट्राइब्यूनल। फिर अफर्मेशन, तो पुष्टि या प्रतिज्ञा, अ डिक्लेरेशन दैट समथिंग इज ट्रू, ऑफन मेड इन अ लीगल कंटेक्स्ट में। पार्डन मतलब जो आएगा वो क्लेमेंसी, मतलब क्षमादान, दया हो जाएगा, जहाँ पे जज के द्वारा या कोई प्रॉपर अथॉरिटी द्वारा क्षमा कर दिया जाता है, उसकी सेंटेंस कम कर दिया गया है, ठीक है। पार्डन, क्षमादान हो जाता है। कंटेम ऑफ कोर्ट, कोर्ट की अवमानना कर दी है, डिसओबे कर दिया, डिसरिस्पेक्ट कर दिया कोर्ट को या उसकी अथॉरिटी को, ठीक है, तो ये कंटेम ऑफ कोर्ट हो जाता है। डिपोजिशन, बयान देना, फॉर्मल स्टेटमेंट गिवन बाय विटनेस अंडर ओथ, ऑफन रिकॉर्डेड आउटसाइड द कोर्ट रूम, जो कोर्ट रूम के आउटसाइड रिकॉर्ड हुए। टेस्टिमोनी, डिक्लेरेशन बोलेंगे। इक्विटी, न्याय संगता, फेयरनेस इन द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ, ऑफन इंश्योरिंग जस्टिस बियॉन्ड लीगल प्रोविजन, जस्टिस फेयरनेस बोलेंगे। इम्पीचमेंट, महाभियोग, जहाँ पे राष्ट्रपति को मतलब उसको मिसकंडक्ट किया है, कॉन्स्टिट्यूशन का उन्होंने फुलफिलमेंट नहीं किया है ना, उसका वायलेशन किया है, तो उसके लिए उन्हें बाहर करने के लिए एक प्रोसेस फॉलो की जाती है, इम्पीचमेंट कहलाती है। लिबर्टी, स्वतंत्रता, द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री विद इन अ लीगल फ्रेमवर्क विदाउट रेस्ट्रिक्शन, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस। फिर नल एंड वॉइड, शून्य, अमान्य, लीगल टर्म्स इंडिकेटिंग दैट डॉक्यूमेंट और एग्रीमेंट इज इनवैलिड एंड हैज नो लीगल इफेक्ट, है ना, तो ये शून्य और अमान्य कहलाता है। चलिए, ओके, थैंक यू।